बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास जो न्यूज़ है ये आम छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, एक बड़ी खबर है आज की। रीज़न क्या है? बड़ी खबर क्यों है? बड़ी खबर इस वजह से है कि इल्ज़ाम तराशी तो हम सुनते आए, इल्ज़ाम तराशी में होती थी, सदाकत भी होती थी, कुछ गलत खबरें होती थी, कुछ ठीक होती थी, लेकिन कुछ इल्ज़ाम होता था, कुछ सच होता था। किस पे होता था? पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल पे, एएसआई पे, सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा हो गया किसी एसएचओ या इंस्पेक्टर पे हो जाता था। भाई यहाँ तक कहानी जो है ना ब्रेक लग जाती थी। लेकिन अब इल्ज़ाम सीधा किस पे लग गया? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब। मल्ली साहब जो है, इनकी सर्विसेज पुलिस में बहुत अच्छी हैं, बड़े अच्छे नाम से इनको याद किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में, बड़ी अच्छी सर्विस की है इन्होंने। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम क्या है? डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा हैं, बड़ी अच्छी वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। इल्ज़ाम ये है कि महानूर आरफ ज़ौजा मोहम्मद आरफ अल मरूफ महानूर स्टेज डांसर, वो क्या कहती है मोहतरमा? आईजी साहब को एक एप्लीकेशन लिखती है। एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखती है कि मेरे साथ जनाब डीपीओ सरगोदा के ऑपरेटर ने, जनाब समर जिनका नाम लिया जाता है, उन्होंने कॉल की है कि आपकी 6 करोड़ रुपए की मालियत की रिकवरी जो है वो हमने बरामद कर ली है। आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के डीपी हाउस में आए, अपनी रिकवरी ले और मौजे करे जाएं। पहली बात तो ये 6 करोड़ रुपया, ये भी जानना है ना कि 6 करोड़ रुपया किस चीज़ की रिकवरी थी, जो रहती लाहौर में है एप्लीकेशन के मुताबिक, और रिकवरी सरगोदा में किस चीज़ की है? फिर ये है कि वो कहती है कि मुझे जाते ही पुलिस वाले ने पकड़ लिया, और मौसूफ़ा फरमाती हैं कि उसके बाद गन पॉइंट पे डीपीओ साहब ने जनाब मेरे कपड़े उतरवा दिए और मुझे ज़्यादती का निशाना कर डाला। अब फलां मेरे जनाब, अब इसमें सच है झूठ है मैं नहीं जानता, मैं तो खबर है एक एप्लीकेशन आईजी को दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मेरे सेट के ऊपर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर। सारा दिन काम ही ना दया, इधरों खबर लब, उधरों लब, इधरों लब, किसी ते इल्ज़ाम ला, किसी सच्ची खबर कट, खोज लभते रहते हैं। पता नहीं क्या है इनको क्राइम रिपोर्टर्स भाइयों को। बहरहाल हमारे भाई हैं वसीम साहब। सर यार इतनी बड़ी खबर कि महानूर आरफ अल मरूफ महानूर डांसर, हाँ, क्या कहती हैं? कहती हैं कि डॉक्टर असद एजाज मलिक साहब ने ज्यादती कर डाली है। क्या सदाकत है? आग लगती है तो धुआं निकलता है, बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है। हाँ। डॉक्टर साहब, जो एप्लीकेशन आईजी पंजाब को दी गई है उसमें बड़ा वाज़े कहा गया है कि मैं पैसे लेने गई थी और मुझे ऑपरेटर ने बुलाया है। किसी हद तक बात में सदाकत भी है, लेकिन जो अंदर की बात है, कमरे वाली के डीपीओ ने पिस्टल निकाल लिया। डीपीओ जिले का मालिक होता है, डीपीओ उस इलाके का सरबराह होता है, उसके पास ऐसी हजारों खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवानों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन शैतानियत का भी कोई पता नहीं होता कब आ जाए इंसान को। इंसान है ना, पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के बाहर कुछ है। और जिस तरह से स्टेज डांसर की जगह अगर कोई और घरेलू खातून होती ना, तो सारी दुनिया शायद इस बात का यकीन कर लेती कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक रीज़न और भी है, आरिफ इनके जो खामंद हैं वो भी महकमा पुलिस में है। हाँ जी, ज़ौजा मोहम्मद आरफ लिखा हुआ इसमें। ज़ौजा मोहम्मद आरिफ यानी कि आरफ की बेगम, इनके हस्बैंड, इनके खावंद, इनके शोहर उसी जगह जनाब इज्जत माप तैनात थे, थाना जो है वो सरगोदा की हदूद में। अच्छा, वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में एसएचओ है जो इलाके का। वैसे थोड़ा सा टॉपिक जी यार, आपका तो पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा ताल्लुक। हाँ जी, आपके एक दो और भी दोस्त मैं जानता हूँ। 10-12 नहीं, ये सारे स्टेज डांसरों से क्यों शादियां करते हैं? माल आन दियो नहीं तो उनसे नहीं रहते थे। देखिए मेरी बात सुने, पैसा एक ऐसी चीज़ है इजाज़ डोगर साहब
कि जिसके पास जितना भी है उसकी हवस ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है कुछ अपनी कमाई जमा करें। मेरा मतलब है कि इनकी फैमिलीज भी हैं, शादीशुदा भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनकी बच्चियां भी, इनके बहनें भी। अगर मतलब इनको इनको फैमिली में कोई नहीं कहता कि ये क्या किया है। अगर इनको इस बात का ख्याल हो, इस बात की इज्जत की पासदारी इनको हो, तो ये ऐसे काम ना करें। वो कहते हैं ना, शाहीन का जहां और है, आपका और मेरा जहां और है। तो ये जो स्टेज के लोग होते हैं ना, डांसर खासकर, इनकी महफिलें जो होती हैं वो और होती हैं। पुलिस अफसरान जब वर्दी पहन लेता है, वो सिर्फ वर्दी इसलिए पहनता कि मैंने शहरियों को इंसाफ देना है। हाँ, जब इंसाफ देते देते मेरे पास ऐसे ऐसे लेकिन वसीम साहब, डॉक्टर असद एजाज मलिक साहब वही है ना जो सिटी लाहौर भी रहे हैं, जी वही न दाढ़ी वाले, है ना। बड़े बड़े तो शरीफ वो आदमी से। डीपीओ कहीं और भी लग रहे हैं, एसएसपी भी रहे हैं मैं यहाँ पे। कभी नहीं मनना सी डॉक्टर साहब, उन्होंने तो मेडिकल भी आ गया है ना करो। हाँ जी वो मेडिकल लेके फिर रही है। वजीर आला यहाँ पे आ गया? वजीर आला पंजाब, मेरे जराये ने बताया कि उसका अच्छा, मेडिकल जराये भी ने आ गया बताया, ठीक है। और जब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ये बात सुनी, सर पकड़ के बैठ गए कि ओहो, सीएसएस की एक पुलिस ऑफिसर ने ये कर लिया। लेकिन आईजी साहब, इससे पहले मैं अगर गिनती उंगलियों पे करवाने आ जाऊं तो सीएसएस किए हुए बहुत सारे एसपीज, एसएसपीज, उनके भी बहुत सारे ऐसे जो है वो अफसाने सामने आए हैं, ना करना, आए हुए हैं। मैंने नाम नहीं लेना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि लाहौर से कौन किसको अब कितने पैसों के बस ले गया। ये जो हमारा टॉपिक आज का है, डॉक्टर असद एजाज मलिक और महानूर आरिफ था थैया आज है हमारा दागड़दा। हाँ जी। आज हमारा टॉपिक है ये। हाँ। तो वो पुलिस वालों को कोई बंदा बात करते तो कहता है तमीज से बात कर, तुम्हें पता नहीं कानून से बात कर रहे कानून हो। से बात कर तो कानून रातों को नोट भी लुटा रहा है, खुद ही उठा रहा है। लेकिन यार ये इकट्ठे कर रहा इसमें है। वसीम साहब किस हद तक सदाकत है, देखें क्योंकि जी। मैं डॉक्टर असद मलिक साहब जो है यार, वो एक शरीफ पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम, वो आप मेडिकल की भी बात कर रहे हैं कि मेडिकल भी मंजूर, यहाँ पे आपके जराये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ लेकिन है। मेरे पास जो आई एप्लीकेशन ही आई है। मैं बताता हूँ एप्लीकेशन की, आप आखिरी लाइनें पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि दरख्वास्त के साथ मेडिकल, डॉक्टरी मेडिकल भी लफ है, यानी कि उसके साथ उन्होंने लगाया हुआ लेकिन है। यार उसके तो और भी बड़े तरीकेकार होते हैं मेडिकल लेने के, उसमें तो ज्यादती शो करनी है ना, डॉक्टर उसका अपने साहब- खामद के साथ भी कोई। डॉक्टर साहब, मैंने मेरी बात सुने, लेकिन वो तो बात की ना कि वो लेबोरेटरी क्या कहेगी, क्या मैं नहीं। मुझे 25 साल हो गए, मैं इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हूँ। मैं मुझे कोई बात सुनाए तो मैं बात का इख्तिताम कर देता हूँ। मैंने ये समझा कि मैं डॉक्टर असद एजाज मलिक जो हैं डीपीओ सरगोदा, उनसे बात करूं, मैं पूछूं कि मेरे भाई आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है। उनको चाहिए खुलकर मैदान में, अगर बात नहीं की उसने, मैंने ऑपरेटर को फ़ोन किया, मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। डॉक्टर असद मलिक साहब को किया? हाँ जी, मैंने उनके इन्होंने मोबाइल कॉल अटेंड नहीं किया? नहीं, मैंने ठीक उसके है। बाद उनके फिर आप ऑपरेटर से कर लेते या पीआरओ से कर लेते? सर मेरी बात सुने, मेरे पास वो चीज़ मौजूद है जिसके अंदर बाकायदा लिखा गया है 0303, ऑपरेटर का नंबर है डीपीओ के, जो 24 घंटे उसके 03, साथ होता है, हाँ। पूछल की तरह। 7999220002 ये नंबर पे मैंने कॉल की। आगे से ऑपरेटर बोला, मैंने कहा समर, उन्होंने कहा जी समर नहीं, छुट्टी पे है, मैं दूसरा अकरम के पता नहीं कराम ऑपरेटर हूँ। मैंने कहा मेरी साहब से बात कराओ। उसने बोला कि कोई काम है तो बता दें। मैंने बताया कि ये इशू चल रहा है, उनका मौकफ लेना है। फिर उस वक्त से लेके अब तक वो आरपीओ की मीटिंग में पूरा दिन गुजर गया। अंदर बैठे हुए हैं मीटिंग में, पता नहीं बैठे हैं कि नहीं बैठे। उनको चाहिए था इतना बड़ा हाँ, अपना इल्जाम, मौकफ तो देना, इतना बड़ा इल्जाम। गलत है ये सही है। देखें इनकी फैमिली को भी इन बातों का पता चला होगा, इनके अफसरान को भी यार, पता पूरे चला होगा। पाकिस्तान में ये पूरे बात पाकिस्तान फैली है। में जंगल में पूरे आग की पंजाब तरह में फैल गई है खबर बात। फैल गई है। इनको चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, इनको चाहिए था हमें अपना मौकफ देते वसीम भाई। मैंने ये किया था जिसकी वजह से ये वसीम खत्म। साहब ना कुछ है, ना मीदा है, ना मुख्तारा है, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर असद एजाज मलिक लेकिन साहब। उसको चाहिए था कि हमें अपना मौकफ देते। अगर नहीं दिया ना तो अपने पीआरओ से कहते कि एक वीडियो क्लिप मेरा बनाओ, वो वीडियो क्लिप बनाते। हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ अभी जाए। तक तो आया नहीं। उनके मातहत है ना, उनके खामद भी तो उनके मातहत है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो आप स्टोरी कुछ सुना रहे थे कि उनके खामद जो है वहां पे हैं, और 6 करोड़ किस चीज का? देखें उनके खामंद वहीं पर आरफ साहब एसएचओ लगे थे सरगोदा में, और मेरे जराये ने सरगोदा से बताया है, मेरा बड़ा कंफर्म जराये है। अभी डीपीओ साहब उसको डरा के धमका के अपनी बीवी के खिलाफ बयान दिलवा देंगे।
आखिरकार बयान ये आएगा जी वो महानूर ने गलत बयानी से काम लिया है, लिहाजा ऐसा कोई किस्सा नहीं है, डीपीओ साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, डीपीओ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है, मैं इनके मातहत काम करता रहा हूँ, मुझे पता है ये बड़े हाजी टाइप आदमी है। तो ये बातें होनी है, क्योंकि बात तो ऐसे ही है वो, ठीक जो जहां तक हम जानते हैं लाहौर में तो ऐसे ही थे भाई। मैं यही कह रहा हूं, अभी तक फिर उन्होंने अपना मौकफ नहीं दिया। जो 6 करोड़ वाली बात है वो 6 करोड़ कहां से आया? और हमारे जराए ने यह भी बताया कि जो आरफ है उसने महानूर का 6 करोड़ पे हड़प किए हैं और इसने एक एप्लीकेशन दी थी सरगोदा में अपने खामद के खिलाफ। हाँ, अपने खामद के खिलाफ दी थी कि मेरे पैसे नहीं दे रहा। उसी दौरान आना जाना लगा रहा, बुलाएं जी, आ जी, बैठे जी, चाय पिलाए जी, कावा भी लेके आए। मेरे वास्ते कावा कोई नहीं, खवातीन वास्ते बार बार कावे। यार ये ज्यादती नहीं है यार, ये देखे ना, ऐसे ना करें, प्लास्टिक देखें आपको। तो फिर होता क्या है, फिर एक दिन दरख्वास्त के मुताबिक उनको फोन किया जाता है कि आजो समर ऑपरेटर बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन उसने अपने वो जो लिखा हुआ है, अगर अपने खामद के खिलाफ दी हुई है तो नाम भी अपने वालिद का भी लिख सकती थी, लेकिन उसने लिखा हुआ है ज़ौजा मोहम्मद आरफ। भाई उसका अभी कौन सी तलाक हुई है? उसने तो अपने बताया कि मैं उसकी बीवी हूँ। ये भी तो देखें कि उसने बताया कि तो ये भी तो हो सकता है ना कि उसका अफसर है, डीपीओ साहब के वो अफसर हैं आरफ साहब जो है, उन्होंने हो सकता है कि उनकी जान खलासी कराने के लिए कोई पाँव मारा और उसने इल्ज़ाम लगा दिया। देखें, तो हो सकता है। देखें ज़िले में पुलिस अफसरान जो SHOs होते हैं, थानेदार, सब इंस्पेक्टर ASI होते हैं, एहलकार होते हैं, ये छोटी मोटी गलतियां करते हैं। किसी से बड़े पैसे उठा लेते हैं, किसी से कम पैसे उठाते हैं। हो सकता है कि DPO साहब ने उनके मियाँ को भी कोई पूरा 12 नंबर का इंजेक्शन लगाया हो, ठीक है, तो आखिरकार इन्होंने सिफारिश की हो DPO को कि मेरे मियाँ को ये आपने क्या किया है, तो DPO साहब ने इनकी बात ना मानी हो, उस एवज भी दरख्वास्त दी जा सकती है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये स्टोरी जो है, क्योंकि अभी तक तो एक मफरूजे पे मबनी है ना, अब इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है? देखें, या आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूँ, मेडिकल एक बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती लेकिन है। अभी है तो नहीं ना, पास तो नहीं ना। कोई बात नहीं, लेकिन उसने बीच में एप्लीकेशन में अगर लिखा है ना कि मेडिकल भी साथ लफ है, इसका मकसद है कि फिर वो IG ऑफिस में मेडिकल लगा हुआ है। सब यहाँ पे इख्तलाफ आपकी भीट है, आपका ये सारा दिन सुबह दोपहर शाम है, लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, आप इस बात से नहीं भाग सकते जो मैं बात करने वाला हूँ जी। मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को थाने में ऐसी FIRs करवाते हुए देखा मैंने। क्या करती हैं वो? प्रोफेशनल होती हैं। क्या करती हैं वो? पैसे लेके दूसरे मुखालिफ की FIR करवाती हैं, कहती जी आया इसने फलां 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 एन गए फाफ ज्यादती की, वो जनाब उसने की, वो मेडिकल भी आता है उसका, वो जनाब साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, 7 महीने लग जाते हैं, उसको मेडिकल को चैलेंज करते हैं, वो मेडिकल लेबॉर्ट्री में जाता है, वो बाद में पता चलता है ये तो फेक है, इस बंदे के साथ वो इनका मिलाप ही नहीं हुआ। 6 महीने उतने 6 महीने साल में उस बेचारे की बदनामी भी होगी, उसका कुबाड़ा भी हो गया, वो जेल भी भुगता है, वो सारा कुछ हो गया। तो लेकिन वो मेडिकल में तो ये है कि इसके साथ कुछ हुआ है, रेप हुआ है या कुछ ज्यादती हुई है, कुछ हुआ है। तो अब ये भी केस तो ऐसा हो सकता है ना। देखें, मैं बताऊं एक चीज है, आपने बड़ी अच्छी बात, ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है। तो फिर मैंने ऐसी नाजरीन देखी हैं खवातीन जो, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लोगों के साथ, मुख्तलिफ अदारों के लोगों के साथ मिलकर पहले मुकदमा दर्ज करवाती हैं, फिर उसके बाद उसके साथ अपने मामला तय करके अपना मेडिकल करवाती हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करने के बाद 5, 7, 10 जहाँ पे कोई दाल लग पार्टी देख के पैसे लेके तो यही तो मैं कह रहा हूं, सुलह कर लेते हैं। लेकिन जो 6 करोड़ के लिए शोर मचा रही है, आप थोड़ा सा इस पे भी गौर करें ना। हमारी तो ना DPO से कोई लड़ाई है, ना हमारी स्टेज अदाकारा से कोई फ्रेंडली है, ना कोई आरफ से है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शैतान बड़ी बुरी चीज़ है, शैतान आने पे तो 1 मिनट में आ जाए। मैंने तौबा नाउज़ बिल्ला मदरसों के मौलवियों को देखा है ज़्यादतियाँ करते, इतनी इतनी लंबी उनकी दाढ़ियाँ हैं, लेकिन वो गिरफ्तार हैं। क्या हुआ जी? एंड पे आके उन्होंने क्या कहा जी? वो शैतान दिमाग पे सवार हो गया था तो गलत काम हो गया। तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक बात है कि मेडिकल रिपोर्ट आई। आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर असद जो मल्ली है DPO सरगोदा, वो इसमें बड़े जिम्मा होंगे या गिल्टी साबित होंगे या क्या होगा? इससे पहले भी डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब लाहौर के CTO भी रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं सुनी। फिर उसके बाद दीगर इजला में भी ये ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, बतौर ASP भी काम कर चुके हैं और बड़ी बड़ी अहम सीटों में काम कर चुके हैं।
लाहौर में अगर देखा जाए या ज़िले के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर भी लेडी कांस्टेबलें हैं जो वहाँ पे ड्यूटी करती हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऑफिसर हमारे साथ हंस के बातें करे, लेकिन अगर ऐसा कोई करना चाहते तो शायद चले लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या निकलता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी तो चल रहा है ना, अभी तो इसमें गलत क्या है सही क्या है, ये बात की बात है। अब वो स्टेज आर्टिस्ट जो है, स्टेज डांसर जो है, वो जीत पाती हैं या डीपीओ साहब जीत पाती हैं? लेकिन एक बात ना बड़ी वाज़ेह झूठ लिखी हुई है कि डीपीओ ने अपने हाउस में पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल निकाल कर मेरे साथ और अगली बात सुने ना, एक और उसमें देखें एप्लीकेशन में पता नहीं मैं इन होते ही मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ने की क्या जरूरत थी? बुला रहे हैं कि कमरे में बैठ के बात करनी है, पकड़ने की तो जरूरत ही नहीं थी। मतलब कमरे में जाते बात की कहानी होती, बहरहाल वो कुछ दाल में काला है। और ये भी कहा गया कि मेरे साथ ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। आया कि जिले का जो डीपीओ है अगर किसी के साथ वीडियो अपना बदफेली करेगा, ज्यादती करेगा, सबसे बड़ी तो बदनामी उसकी है। कांस्टेबल कौन सा उसकी वीडियो बनाता होगा? यस, उसकी बदनामी है। लेकिन अभी तक बात जो है वो मुकम्मल नहीं, गोलमोल है। इसका जल्दी आईजी पंजाब जो है वो बकायदा इस पे जांच पड़ताल करें इसकी। मैं बताऊं मेरे जरा वैसे मैं आपको बताऊं, सीपीओ ऑफिस से मेरे आपका तजर्बा अपना है, आपका तजर्बा अपना है, मेरा अपना है। ये कहानी ऐसे नहीं होनी, में भी कुछ हुआ मैं फिर बताऊं आपको। हाँ बताएं। मामलात जो है ना वो ये आपस में अगर ये बात है ना तो फिर ये आपसी रजामंदी के साथ है। ये गन पॉइंट वाली बात झूठ है। आपसी रजामंदी में दोस्तियां, मिलना जुलना, आना जाना ये है। एंड पे कहीं ये तो कहानी नहीं है। अच्छा हुन मेरी गल सुन, मेरा इतना चिर दा रिलेशन सी, मेरी गल मन्नी नहीं मन्नी, खर्च ये कपड़े पाड़ के मैं थाने ये बात सकता कि मेरे बंदे नू ਇੱਥੇ नहीं ਉੱਥੇ लाओ वरना मैं फिर नाराज होवांगी। भाई वो उस थाने अगर ये कहानी हुई ना तो फिर वो अपने वो खामद साहब का तो सर ले गई है। मुझे लग रहा है मल्ली साहब का सिर चल जाना इसका। अच्छा चलिए, क्योंकि वज़ीर आला ने बड़ा वाज़ेह कहा है, आज भी अल्फाज याद हैं, बच्चों और ख़वातीन के साथ किसी भी सूरत ना कोई ज़्यादती बर्दाश्त की जाएगी। डॉक्टर साहब वो कैनेडियन नेशनलिटी होल्डर है। यस, ये बात बड़ी कैनेडियन है वो। में क्या लिखा है? अपनी एम्बेसी के साथ वो रास्ते कर रही है। कनाडा की रहायशी हूँ मैं। हाँ, जो मर्जी है, स्टेज डांसर है, उसका किरदार कैसा है ये अल्लाह का और उसका मामला है। लेकिन वो खातून तो है ना। नहीं, हम और वज़ीर आला पंजाब भी एक खातून है, जा ही नहीं रहे। वज़ीर आला पंजाब भी एक खातून है जिसने इसका वो उसका प्रोफेशन है। हाँ। ठीक है, वो उसका प्रोफेशन है, हम उसके प्रोफेशन पे तो जा ही नहीं रहे। लेकिन एक सवाल है मेरा जी, यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि वो स्टेज डांसर है जी, वो उसका है, ये है, वो है। मेरा एक सवाल है छोटा सा जी। वसीम साहब, आप भी साफी हैं, आप भी सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, बच्चों के पेट पालने के लिए। मैं भी निकलता हूँ और हमारे नाजरीन जो देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग, सारी दुनिया करती है यही काम कर। कोई किसी का कोई लेवल है, किसी का कोई लेवल है। लेकिन एक स्टेज आर्टिस्ट जो है महीने का 5-6 लाख 10 लाख ही कमा लेगी ना, उस पर खर्चा भी आता है। ये फिर DHA में कोठियाँ, बैरियर टाउन में कोठियाँ, V8 बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, ड्राइवर, गनमैन, गार्ड, गेट खोलने के लिए, ये जनाब जौहर टाउन में, ये जनाब फलां जगह पे बड़ी बड़ी कोठियाँ, मुलाजम, नौकर चाकर, और ये 6-6 करोड़ के, ये कहाँ से आ जाते हैं भाई? ये तेरे शहर में दीवानों की कमी नहीं है। तेरे शहर में दीवानों की कमी नहीं है। अब इधर से अंदाजा लगा लें कि वो बीवी आरफ की है, लेकिन उसके हजारों दीवाने होंगे जो उसका डांस देखते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो अपने घरों के अंदर LCDयों पे मुजरे देख रहे हैं, ये पागल है। वो कहीं जाती है तो वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा करके कोई आया है, और इनके साथ सेल्फियाँ उतरवाना मिनिस्टरों ने उतरवाए हुए हैं, MP MNA ने उतरवाए हुए हैं, अपनी सीटें छोड़ छोड़ के बिठाते हैं। यार वो तो इज्जत देते हैं ना, वो तो इज्जत दे रहे हैं, हमें तो नहीं देता कोई। नहीं ये देखे ना, आपकी मैंने तो गाड़ियाँ नाम की जा रही हैं, बेचारी बीवियाँ घर में फोन कर करके कह रही हैं कि आती बार खाना ले आना। अच्छा ले आते हैं तो इनको गाड़ियाँ इनके नाम करके उनको चेक दिए जा रहे हैं। ये दीवानगी है मर्दों की। फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप प्रोफेशन तक ना जाएं, बात कहीं आगे की है तो इनके पैसों की बात कर रहे हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। वसीम साहब, बात ये है कि सिस्टम जो है ना इस तरह का इल्ज़ाम तराशी वाला, ठीक है, जायज़ बात है। तो देखिए हम ये कहते हैं वो चाहे कोई भी है,
इंसाफ जो है वो बराबर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वो कोई अमीर गरीब ताकतवर कमजोर का इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसाफ जो है वो बराबर होना चाहिए सबके लिए। लेकिन किसी ने कहा था ये कानून क्या है, तो एक समझदार ने कहा कानून एक मकड़ी का जाला है, जो छोटा जानवर होगा उस मकड़ी के जाले में फंस जाएगा, जो बड़ा होगा वो उस जाले को फाड़ के गुजर जाएगा। तो अफसोस किया जा सकता है इसमें। जी हाँ, और कुछ नहीं किया जा सकता। खैर नाज़रीन, ये देखते हैं कि ये सरगोदा वाला डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मल्ली और अलमारूफ महानूर डांसर स्टेज आर्टिस्ट, इनके दोनों के दरमियान चल पड़ा एक फड्डा। दरमियान में अब कुर्बानी का बकरा आरफ बनता है या डॉक्टर असद एजाज मल्ली बनता है, ये बात की बात है। लेकिन कहानी क्या है, इस पे इंतज़ार कीजिए। हम जल्द आपके सामने असल कहानी, असल हकायक जो है ये रखेंगे कि असल हकायक क्या है। काफ़ी हद तक हमें पता है, लेकिन हमें अभी शायद डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब वक्त से पहले बातें अच्छी नहीं होती। हमें देखना है कि अब आईजी साहब क्या कहते हैं इस पे, डीपीओ साहब इस पे क्या अपना मौक़िफ़ करते हैं। और वो जो कनाडा की नेशनलिटी होल्डर हैं जो कह रही हैं कि मैं वहाँ पे एम्बेसी से भी रब्ता कर लिया है, वो क्या करती हैं। लेकिन ये मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इनमें कुछ नाम पर्दा नशीनों के भी आते हैं। हमने अभी बहुत सारे पर्दे रखे हुए हैं, अगले प्रोग्राम में बताएंगे कौन कौन से पर्दे कहाँ से उठते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। वसीम साहब, अगले प्रोग्राम के लिए पर्दा चाक करने के लिए हम देखते हैं कि क्या कहानी होगी क्या नहीं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।